नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं विषय इतिहास का, जो आपका प्री बोर्ड चल रहा है रिसेंटली में। उसके लिए क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के संपूर्ण उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्री बोर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप तक पर जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, और इसके सोल्यूशन भी। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का पहला में आएगा, चूँकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्कूल की तरफ से क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा, तो हम इस वीडियो में हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृत, दूसरा जाति, तीसरा भक्ति परंपरा, चौथा 1911 ईस्वी में, पांचवा रविंद्रनाथ टैगोर, छठवा लॉर्ड किन लिथियोयागो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां छेगिन, और छठवां व सातवां आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो कि पूछा गया था, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहले का आएगा फाहन, दूसरे में भी आंसर दिया गया है, तीसरा में आएगा चोरी ना करना, चौथा 90% लोग, पांचवा कार्न वालिस कोड 1793 में बना जिसमें शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, जिलों में पुलिस थाना। ठीक है, और छठवीं का आंसर हो जाएगा चेन्नई, सातवां 24 सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहले पहले में हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यह आपका आंसर दिया गया है। इसको आप वीडियो फटाफट देख करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पुरुषार्थ के चार चार हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। इतिहास का पेपर आपको बताया जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा पॉइंट दिया गया है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यह पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने इसका आंसर, सॉरी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया, और इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है? हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इसका अंतर स्पष्ट किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं लिखनी है, जिसमें पहले पहले में हो जाएगा ईश्वर एक है, दूसरा सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, तीसरा ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है, चौथा ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। 11वीं का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चूँकि उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की आपके लिए क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला अत्यधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन दिया। बस यही कारण था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा दिया गया है, आप इतना तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 30, जिसका आंसर यह है, यहाँ पर दिया गया है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें क्या दिया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न आदर्शों पर जोर दिया गया था। किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? यहाँ पर इसके आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको वीडियो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पर निम्न विशेषताएं होती है। पहला, लिखित एवं विशाल संविधान। चूँकि भारत का जो संविधान है वह लिखित एवं बहुत बड़ा संविधान होता है, ठीक है, क्योंकि 138 करोड़ जनसंख्या को संभालने के लिए कहीं ना कहीं ये जो भारतीय संविधान है ये बहुत कारगर साबित हुई है। इसके बाद था तीसरा क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत अपनी आंतरिक व विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। चौथा, संसदीय शासन प्रणाली। और पांचवा, संघात्मक शासन प्रणाली। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जिसमें मौर्य काल में विकसित राजधर्म के विचार लिखना है। तो यहाँ पर विचार दिए गए हैं, कुल मिलाकर 3 विचार दिए गए हैं आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें क्या पूछा गया था, 4 आर्य साहित्य सत्य को बताना है। तो पहला, दुख संसार में दुख है। दूसरा, समुदाय दुख का कारण है। निरोध, दुख निवारण संभव है। मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगित मार्ग का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें क्या पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता रहा हूँ मैं, भारतीय समाज में तंबाकू की फसल का प्रसार किस प्रकार हुआ। इसके अर्थों में क्वेश्चन पूछा गया था, जनमानी व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 19वां है। इसमें लिखना यह है कि क्वेश्चन में आपको दिखा दिया था इससे पहले, इसके आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में, जिससे कि प्री बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। चूँकि बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई पता भी नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, ओपन बुक भी कर सकता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्या पूछा गया था, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द किसके प्रतीक हैं और ये कहाँ हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, संरचना में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे, और यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वदेशी आंदोलन क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाली विभाजन के विरोध में हुई थी। इस आंदोलन की औपचारिकता शुरुआत कलकत्ता की टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। इसका आंसर दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम दिया था, जिसमें कि फिल करना था आपको नक्शा। तो यदि आप ये नक्शे का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।